एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जितने भी कैंडिडेट्स ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए, चाहे टीचिंग पोस्ट के लिए चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, किसी भी एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया है, चाहे टीजीटी पीजीटी, आपके मन में एक सवाल सबसे ज्यादा कमेंट एक देखने को मिल रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप पे आपके जितने भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, जो यूट्यूब का अपना नंबर है उसके थ्रू कि सर आंसर की नहीं आ रही है, साथ ही साथ रिजल्ट नहीं आ रहा है। फैक्ट के साथ बताने वाला हूं क्यों डिले हो रहा है रिजल्ट और क्यों डिले हो रहा है आंसर की का आना। इसके अलावा अगर आप D++ के लिए, टीजीटी पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए या चंडीगढ़ के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कॉमन पार्ट जो है वो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहेगा वाईटी के ऊपर। इसके साथ ही साथ अगर आप टीजीटी साइंस के लिए, D++ के लिए तैयारी करना चाहते हो या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए तो आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। अब मैं बात करता हूं, जैसे आपने OMR सीट फिल करके आपने दे दी, आपने आपका एग्जाम मान लो लेट्स सपोज किसी भी डेट को था, चाहे वो टीजीटी की बात करें चाहे पीजीटी की बात करें, उसके बाद कितना दिन लगता है वो बता रहा हूं मैं। जैसे मान लो सीटेट है आपका ऑफलाइन एग्जाम, या बात कर लो आपका जो नीट एग्जाम है ऑफलाइन एग्जाम, नीट का एग्जाम क्या है ऑफलाइन। इसमें क्या होता है, जब भी ऑफलाइन होता है और आपको कार्बन कॉपी साथ में नहीं दी जाती, जैसे आपको EMR के अंदर कोई भी कार्बन कॉपी साथ में नहीं दी गई, तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले आपकी जो OMR सीट है उनको क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। ठीक है, स्कैन करने के बाद जितनी भी OMR सीट है उनको स्कैन कर लिया जाता है, फिर स्कैन करके उनको अपलोड किया जाता है वेबसाइट के ऊपर, और उसी के साथ ही आंसर की अपलोड की जाती है। ठीक है, जितनी भी OMR सीट है उनको स्कैन किया जाता है, साथ ही फिर उसकी आंसर की अपलोड की जाती है, और फिर आपको टाइम दिया जाता है कि आप कोई आंसर चैलेंज करना चाहो तो कर सकते हो। क्योंकि आपको पता थोड़ी ना है कि हमने इस क्वेश्चन का ये लगाया था, मान लो हम ये वो टिक करके ले आते हैं कि हमने ये किया था, उस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती ना। आपने मान लो कई बार क्या होता है कि वहां कुछ लगा दिया और वहां कुछ फिल कर दिया हो, तो उस टाइम आपको आपकी OMR सीट भी साथ में दी जाती है। जैसे यहां सीटेट के अंदर होता है, देखो 20 अगस्त को 8वें महीने में एग्जाम हुआ लेट्स सपोज करो, उसके बाद देखो 15/9, तो इस टाइम के दौरान जो स्कैन करने का और ये सारा प्रोसेस है, इसके दौरान कितने दिन का टाइम लगा, 25 महीने, या मैं बोलूं 25 से 30 दिन, एक मंथ का टाइम। वो डिपेंड करता है कितनी कॉपीज है, मतलब सीटेट में तो बहुत ज्यादा बल्क में होती है। इसी तरह से आप देखो नीट के एग्जाम में भाई 3 मई को क्या हुआ, नीट का एग्जाम 4th वीक के अंदर अगर आंसर की, इसमें मतलब अराउंड 3 से लेकर लास्ट वीक मतलब 20 दिन का दिन यहां, और उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होने में कहीं भी कोई टाइम नहीं लगता, साथ के साथ रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि जब OMR सीट स्कैन हो चुकी है तो आंसर जो रिजल्ट देने में टाइम नहीं लगता। तो आप ये मान के चलिएगा आपका 16 को क्या हो गया था, पीजीटी का एग्जाम हो गया था EMR का, वो किसी जिसका जिस डेट को हुआ उसके अकॉर्डिंग वो आइडिया लगा सकते हैं। तो आज अराउंड ये मान के चलिए 15 दिन हो गए हैं, तो नेक्स्ट 5 दिन के अंदर, ठीक है, 5 से मैक्सिमम 7 दिन के अंदर, हो सकता है पहले भी आ जाए। ठीक है, आपको आपकी OMR सीट और जो ऑब्जेक्शन आंसर की के साथ आप लगाना चाहोगे उसका टाइम आपको दे दिया जाएगा साइट के ऊपर। अब ये दिन जो है 15 दिन जा चुके हैं, तो अब ये कभी भी हो सकता है, ये जो अगला प्रोसेस है आंसर की मतलब आपको दे दी जाएगी, साथ में आपकी जो OMR की सीट है वो भी, ताकि आप उनको देखकर अपना कोई क्वेश्चन आपको लगे कि इसको चैलेंज करना चाहिए तो आप वो कर सकते हो। ये सभी ऑफलाइन सेंटर के एग्जाम में ये प्रोसेस रहता है, तो EMR के अंदर भी यही प्रोसेस है, इसी वजह से अभी तक आपके आंसर की नहीं आई है। अब सोच रहे होंगे कि सर 16 तारीख को एग्जाम हुआ था, आज 31 तारीख होने को है, 15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब आपका काउंटडाउन स्टार्ट है। 15 के बाद ये मान लीजिए 20 दिन और 25 दिन लास्ट, ये 5 दिन, इन 5 दिन में भी आ सकता है, और 20 से 25 वाले के बीच में भी आपके आंसर की आ सकती है, और आपकी OMR सीट भी आपके सामने होगी। उससे आप एक ऑथेंटिसिटी के साथ क्या कर सकते हो, अपने आंसर मैच कर सकते हो। इस आंसर की से आपने यही टिक किया था। कई बार क्या होता है कि हम निशान कुछ भी लगा के लाते हैं, वहां कुछ फिल कर देते हैं, या हमें अपने पेपर में टिक करने को भी टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो इस हिसाब से आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही आंसर की आएगी उसके विद इन 1 वीक और 2 वीक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन है विधानसभा के, उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस चलेगा। सेंटर में ये नहीं देखा जाता कि बिल्कुल एकदम इलेक्शन पास आने के बाद आप देखो KVS की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, NVS की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद स्टेट्स वाइज वो थोड़ा सा रहता है, स्टेट्स में पंगा, पर सेंटर की जो भर्ती है वो ये नहीं देखती कि बिल्कुल एग्जाम को एकदम पास ले जाए। ये बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है भर्ती आपकी, और जिनका भी सिलेक्शन होगा बहुत बढ़िया, उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए है, तो मैं यही बोलूंगा। उसके बाद में हम बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल में ये जो डाउट था आपका आंसर की वाला और रिजल्ट वाला, ये सोल्व हो गया होगा। धन्यवाद आप सभी का, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक, और कॉमन पार्ट के लिए मिलते हैं वीडियोस के अंदर। धन्यवाद आप सभी का।